नमस्कार, मैं हूँ आरती। आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। पराक्रम दिवस के अवसर पर 21 परमवीर पुरस्कार विजेताओं के नाम द्वीपों के रखे गए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किया गया। यह नामकरण आज पीएम मोदी ने किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि आज पराक्रम दिवस पर मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और देश के इतिहास में उनके अतुलनीय योगदान को याद कर रहा हूं। वह अंग्रेजी शासन का उग्र प्रतिरोध करने के लिए जाने जाएंगे। उनके विचारों से मैं बेहद प्रभावित हूं। हम भारत के लिए उनके विजन को हकीकत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इस मौके पर वीर सावरकर को भी याद किया गया। दिन के उजाले में आज चतरा में नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चली। हालांकि इस मुठभेड़ में किसी तरह की हताहत होने की खबर नहीं है। चतरा पुलिस कप्तान राकेश रंजन ने मीडिया को बताया कि नक्सलियों के मूवमेंट की मिली जानकारी पर सीआरपीएफ और जिला पुलिस की टीम को कुंदा थाना क्षेत्र के बीहड़ में भेजा गया था। मुठभेड़ में शेख मेंबर गौतम पासवान और मनोहर गंजू के दस्ते के साथ हुई। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। चलते चलते स्कूटी में आग लग गई। गनीमत रही कि स्कूटी चला रही महिला को कुछ नहीं हुआ। यह हादसा सरायकेला के आदित्यपुर कांडरा मुख्य मार्ग पर आरआईटी मोड़ के पास एएसएल मोटर्स के ठीक सामने हुआ। खबर यह उछलकर सामने आई है कि महिला अपनी नई स्कूटी की सर्विसिंग कराने जा रही थी। अचानक आईटी मोड़ के पास स्कूटी धधक उठी। महिला ने किसी तरह अपनी जान बचाई। कोई यह समझ नहीं पाया कि आग कैसे लगी। वही फैली खबर पर आदित्यपुर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ी ने विकराल आग पर काबू पा लिया, जिसके बाद इलाके का माहौल शांत हुआ। झारखंड में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी हासिल करने वाले कई पारा शिक्षकों की जॉब जा सकती है। इस दिशा में शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। करीब 449 से ज्यादा पारा शिक्षकों को चिन्हित किया गया है, जिनके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी पाई गई है। फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी हासिल करने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद विभाग ने अपने स्तर से पूरे मामले की जांच करानी शुरू कर दी। करीब 61,000 पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट खंगाले जा रहे हैं, जिनमें करीब 51,000 सर्टिफिकेट की जांच हो चुकी है। करीब 449 में गड़बड़ी पाई गई है। जांच के दौरान करीब 133 पारा शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी। करीब 107 पारा शिक्षकों ने स्कूल आना छोड़ दिया। ज्यादातर फर्जी सर्टिफिकेट दूसरे स्टेट से बनवाए गए हैं। दोषी पारा शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज कर उनसे मानदेय वसूली पर भी विचार किया जा रहा है। 31 जनवरी तक जांच कंप्लीट हो जाने की संभावना है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे के साथ देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज झारखंड के दिग्गज नेताओं ने याद किया। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौका था नेताजी की जयंती का। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि देश की आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। नेताजी के आदर्श और विचार सभी को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, नेताजी की जयंती के अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के साझा बैनर तले 23 और 24 जनवरी को आदि शौर्य मिलिट्री टैटू और जनजातीय नृत्य का आयोजन होगा। यह आयोजन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि मां भारती के वीर सपूत आजाद हिंद फौज के संस्थापक और स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के त्याग और देश प्रेम को भुलाया नहीं जा सकता। शादी से इनकार कर देने वाली युवती को उसके घर से खींचकर बाहर ले गया। लड़की को एक सुनसान जगह पर ले जाकर पहले उसे मनाने की पूरी कोशिश की। जब युवती नहीं मानी तो पहले उसे बेतरह मारा पीटा, फिर दनादन छुरा से उस पर कई प्रहार कर उसे लहूलुहान कर वहां से भाग गया। गंभीर रूप से जख्मी लड़की को दुमका के फूलो झानो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस फरार कथित प्रेमी फुलेश्वर मंडल को खोज रही है। यह सनसनीखेज वारदात दुमका के काठीकुंड थाना क्षेत्र के बाघाशोल गांव में हुई। लगभग 28 साल की लड़की के बारे में बताया गया कि परित्यक्ता है। शादी के कुछ ही महीनों बाद उसे उसके पति ने छोड़ दिया था। परित्यक्ता अपने मायके में रह रही थी। इसी बीच उसकी जिंदगी में फुलेश्वर मंडल आ गया। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। किसी बात को लेकर दोनों में अनबन हो गई। तब लड़की ने फुलेश्वर से साफ साफ यह बोल दिया कि उससे उसके साथ शादी नहीं करनी है और न ही उसे उससे कोई मतलब है। दूरी बना लेने के कारण फुलेश्वर उससे बेहद खफा था।
बदले की आग में यह कांड कर डाला। इसी महीने यानी जनवरी से गरीबों को मुफ्त में अनाज मिलेगा। यह अनाज उन्हें राशन दुकानों से दिया जाएगा। बदले में फूटी कौड़ी भी नहीं ली जाएगी। वहीं पीडीएस दुकानों का रंग भी बदलेगा। हरे रंग से अब दुकानें गुलाबी रंग की हो जाएंगी। इससे संबंधित आदेश तमाम पीडीएस दुकानदारों को दे दी गई है। इस योजना का लाभ पाने वाले लोगों को जगाने का काम किया जा रहा है। सभी प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी गांव, टोला, मोहल्ला घूम कर लोगों को इस बारे में बता रहे हैं। विभाग को शिकायत मिली थी कि अनाज देने के एवज में दुकानदार ओटीपी हासिल करते हैं। अब इस सिस्टम को बदल देने को कहा गया है। लाभुकों को अब बायोमेट्रिक सिस्टम से अनाज देने को कहा गया है। इसमें ओटीपी की कोई जरूरत नहीं। खिजूरी गांव के पूर्व सरपंच के बेटे करतार सिंह के डेड बॉडी को पुलिस शमशान घाट से उठा ले आई। उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। घर वाले बिना पुलिस को बताए करतार सिंह का दाह संस्कार करने शमशान घाट पहुंच गए थे। इस बीच किसी ने पुलिस को बता दिया कि करतार सिंह की लाश फांसी के फंदे पर लटकी हालत में मिली थी। आनन फानन में उसके दाह संस्कार की तैयारी की जा रही है। यह सुन पुलिस शमशान घाट पहुंच गई और डेड बॉडी को अपने कब्जे में कर लिया। घर वालों ने पुलिस को बताया कि करतार सिंह को पीने की लत लग गई थी। अक्सर वह घर में अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करता था। बीती रात भी उसने अपनी पत्नी को मारा पीटा। इल्जाम है कि उसके बाद करतार सिंह खुद फांसी के फंदे पर लटक गया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। यह वारदात हरियाणा के रेवाड़ी के बावल थाना इलाके में हुई। राजधानी रांची के जेएससीए स्टेडियम में टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच की तैयारी शुरू कर दी गई है। टी20 सीरीज का यह पहला मैच रांची में 27 जनवरी को खेला जाएगा। बीसीसीआई ने इसका ऐलान कर दिया है। इस मैच के टिकट कल से यानी 24 जनवरी से मिलने लगेंगे। मैच की तैयारी को लेकर हर तरह के इंतजाम कर लिए गए हैं। टिकट 26 जनवरी तक बिकेंगे। टिकट खिड़की सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेगी। फिर दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक टिकट की बिक्री होगी। हर व्यक्ति 2 टिकट ले सकता है। टिकट लेने के लिए आधार कार्ड दिखाना होगा। सबसे सस्ते टिकट की कीमत 1000 रुपए रखी गई है। टी20 सीरीज में 3 मैच होने हैं। दूसरा मैच 29 जनवरी को लखनऊ और तीसरा मैच 1 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।